नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। डीआरडीओ ने टेस्ट कर लिया है एक स्वदेशी घातक यूएवी। जी हां दोस्तों, अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेस्ट कर लिया गया है डीआरडीओ की ओर से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा एरियल व्हीकल है ये और साथ ही इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। इसके अलावा भारत चीन मसले को देखते हुए कैसे ये टेस्ट कितना फायदेमंद माना जा सकता है हमारे लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत चीन मसले को देखते हुए जो बॉर्डर पे हमारा तनाव चल रहा है उसको देखते हुए डीआरडीओ लगातार धुआंधार एक के बाद एक टेस्ट करता जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ ने पिछले एक महीने के अंदर अंदर बहुत सारी मिसाइलों का टेस्ट किया है। इसी के अलावा आर्टिलरी गन्स, इसके अलावा भी कई सारे हथियारों का टेस्ट डीआरडीओ ने किया है। तो अब जाके बात आती है यूएवी की। तो रिसेंटली डीआरडीओ ने एक बेहद घातक स्वदेशी यूएवी का टेस्ट किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने शुक्रवार को स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन रुस्तम 2 की फ्लाइट टेस्टिंग कर ली है। दोस्तों, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटों तक उड़ान भरी। दोस्तों, इस प्रोटोटाइप के साल 2020 के अंत तक 26,000 फीट और 18 घंटे की स्थिरता हासिल करने के टेस्ट भी होने वाले हैं। डीआरडीओ ने इस तरह का ड्रोन सेना की मदद करने के लिए बनाया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की तलाश करने, निगरानी रखने, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने और सिग्नल इंटेलिजेंस में होता है। दोस्तों, बता दें कि अमेरिका आतंकियों पर हमला करने के लिए सिमिलर ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहता है। दोस्तों, इससे पहले 2019 के सितंबर में इसका ट्रायल फेल हो गया था। चित्रदुर्ग में ही एक टेस्टिंग के दौरान ये क्रैश हो गया था। डीआरडीओ ने उम्मीद जाहिर की है कि रुस्तम 2 भारतीय वायुसेना और नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल वाहन का मुकाबला करेगा। दोस्तों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1959 के कार्टोग्राफिक दावे के आधार पर लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश के बाद रुस्तम 2 प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया है। पीएलए के पास विंग लूंग 2 आर्म ड्रोन है। चीन ने उनमें से 4 को सीपीईसी गलियार और ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को सौंपा है। हालांकि रुस्तम 2 को भारतीय सेना में शामिल होने से पहले ट्रायल्स और टेस्टिंग से गुजरना होगा। रक्षा मंत्रालय वर्तमान में इजरायली एरोस्पेस उद्योग यानी कि आईएआई के साथ बातचीत कर रहा है ताकि न केवल हेरॉन ड्रोन्स के मौजूदा बेड़े को अपग्रेड किया जा सके बल्कि मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ हवा से सतह पर मार करने के काबिल बनाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक के अधिकारियों के अनुसार रक्षा अधिग्रहण समिति यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद हेरॉन ड्रोन्स का तकनीकी अपग्रेडेशन और आर्मिंग कॉन्ट्रैक्टिंग नेगोशिएशन कमेटी लेवल के पास है। परियोजना को सुरक्षा समिति सीसीएस की कैबिनेट समिति के स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को तपस यूएवी भी कहा जाता है। रुस्तम 2 को डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन की निगरानी करने, जासूसी करने, दुश्मन ठिकानों की फोटो खींचने के साथ साथ दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। अमेरिका आतंकियों पर हमला करने के लिए सिमिलर ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहा है। दोस्तों, उसी तर्ज पर डीआरडीओ ने भी सेना में शामिल करने के लिए ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं। रुस्तम 2 ने फरवरी 2018 और उसके बाद जुलाई में सफल परीक्षण उड़ान भरी थी। डीआरडीओ ने कहा था कि 2020 तक ये ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। रुस्तम 2 अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर जैसा है। दोस्तों, प्रीडेटर ड्रोन दुश्मन की निगरानी से लेकर हमला करने में सक्षम है। रुस्तम 2 को डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीई ने एचएएल के साथ पार्टनरशिप करके बनाया है। इसका वजन करीब 2 टन का है। एयरक्राफ्ट की लंबाई 9.5 मीटर है। रुस्तम 2 का विंग स्पैन करीब 21 मीटर लंबा है। दोस्तों, ये 224 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। रुस्तम 2 कई तरह के पेलोड्स ले जाने में भी सक्षम है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और सिचुएशनल अवेयरनेस पेलोड्स भी शामिल हैं। रुस्तम 2 में लगे कैमरे 250 किलोमीटर तक की रेंज में तस्वीरें ले सकते हैं। दोस्तों, रुस्तम 2 उड़ान के दौरान ज्यादा शोर नहीं करता है। दोस्तों, डीआरडीओ ने रुस्तम 2 को यूएवी के 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से बनाया है। इसे वायुसेना और थल सेना के साथ नौसेना की जरूरतों को देखते हुए भी बनाया गया है। ये पनडुब्बियों से भी उड़ान भरने में सक्षम है। इसके जरिए सेना दुश्मनों की निगरानी कर सकती है। दोस्तों, दुश्मन ठिकानों की जासूसी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस यूएवी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।